बात करने लगे थे जी अपेंडिसाइटिस की। अपेंडिसाइटिस बेसिकली अगर हम बात करें, अपेंडिक्स क्या होती है, ये इसका फंक्शन किसी को पता है? अपेंडिक्स का क्या फंक्शन है? अपेंडिक्स का क्या फंक्शन है? हैबिट देना, हैबिट एक ही ये होती है। इम्यूनिटी में रोल होता है। इम्यूनिटी में अभी तक रोल होता है डिस्कवर इसका। नहीं हुआ। अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। हाँ कुछ इस तरह सर ही है कोई कुछ। खास फंक्शन नहीं है। हाँ ऐसे ही है, कोई इसका कोई ना प्रॉपर फंक्शन नहीं है। कहते ये हैं कि जब इंसान जो है ना, जब चारा खाया करता था ना, तो फिर ये जो है ना सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। थ्योरीज है ना इसके बारे में, लेकिन प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट नहीं दिया हुआ, ठीक है, इसका जो है ना फंक्शन नहीं अभी तक रिकवर हुआ सर इसका। रूडामेंट्री स्ट्रक्चर है, जिनके पहले फंक्शन होते थे अब नहीं है। हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही उसी में इसको ना क्लासिफाई करते हैं। होती इसकी लोकेशन बेसिकली होती है स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है तो ड्यूडेनम आती है, फिर जुजिनम आती है, फिर इलियम आती है। इलियम से आगे लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है, सीकम। फॉर एग्जांपल ये इलियम है, इलियम से आगे जो है ना सीकम शुरू हो जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस जगह पे ये अपेंडिक्स होती है इस जगह पे। लाजमी नहीं इस जगह पे, मतलब होती इसी जगह पे है उसकी मीन्स कि वो इस तरह पीछे को भी हो सकती है इंटेस्टाइन के पीछे, वो इस तरफ भी हो सकती है, इस तरफ भी हो सकती है। तो उसकी ना डिफरेंट पोजीशंस है और उन पोजीशन के नाम भी हैं, ठीक है। रेक्टोसिकल, पेल्विक, मतलब ये इस तरह नीचे को जब झुकी होती है तो ये पेल्विक बोन की तरफ होती है तो इसको कहते हैं पेल्विक। अगर ये सीकम के पीछे छुपी हो तो इसको कहते हैं रेक्टोसिकल, ठीक है। इस तरह इसके ना डिफरेंट नाम है। अगर ये इस तरफ हो तो इसको कहते हैं इलियोसिकल, इस तरह से नाम है इसके। तो अपेंडिक्स बेसिकली, अच्छा ये ना सर्जरी में इसकी पोजीशन हम पढ़ेंगे जरूर, इसकी पोजीशन का पढ़ना जरूरी भी है। जीआईटी सिस्टम में मेडिसिन में तो इसकी पोजीशन जरूरी नहीं है, सर्जरी में इसकी पोजीशन जरूरी है, उधर जाके ना इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। होता ये है कि अब मैं इसको सिंपल सा बना लेता हूँ, मीन्स कि ये इलियम है और आगे सीकम शुरू हो रही है, इस जगह पे ये अपेंडिक्स है, इस जगह पे। तो बाजुकात किसी प्रॉब्लम की वजह से इसमें इसमें फीसिस चले जाएं तो इसकी स्वेलिंग हो जाती है, उसको कहते हैं अपेंडिसाइटिस। जरूरी नहीं कि ये फीसिस जाएं, बाजुकात कुछ भी नहीं जाता, इसमें मौजूद जो ये लिम्फोसाइट्स होते हैं वो वैसे ही जो है ना ग्रो करने लग जाते हैं, उसको कहते हैं लिम्फाइड हाइपरप्लेजिया। तो इसकी स्वेलिंग हो जाती है और पेन होने लग जाती है, ठीक है। अच्छा इसका फिर ट्रीटमेंट क्या है जी? कौन बताएगा इसका सर ट्रीटमेंट क्या? पेंडेक्टोमी। अपेंडेक्टमी, सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, डायरेक्ट अपेंडेक्टमी कर देंगे, कोई मेडिसिन नहीं लेंगे इसको? आपने सही बिल्कुल बताया, एंटीबायोटिक मेडिसिन डॉक्टर अब्दुल्ला अगमेंट। एंटीबायोटिक नहीं देते अपेंडिक्स में ना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं देंगे। नहीं देंगे। सर ये एक्चुअली सर्जिकल होता क्या इमरजेंसी है। है, हाँ ये सर्जिकल इमरजेंसी है। पीड सर्जरी में या जनरल सर्जरी में सबसे जो जल्दी सर्जरी की जाती है ना, या तो अपेंडिक्स की होती है या फिर अक्यूट अब्डोमेन की होती है। जनरल सर्जरी और पीड सर्जरी में जो इमरजेंसी बेस पे सर्जरियां होती है ना, वो अपेंडिक्स की और अक्यूट अब्डोमेन की होती है। अक्यूट अब्डोमेन मींस की परफोरेशन की वजह से पेरिटोनाइटिस हो जाए। वो इसलिए इसको मेडिसिन नहीं देते, मेडिसिन इसलिए नहीं देते क्योंकि ये बड़ी जल्दी परफोरेट कर जाती है। इसकी परफोरेशन अगर स्वेलिंग ज्यादा हो जाए तो ये फट जाती है, और इसकी परफोरेशन बहुत कॉमन है। इसलिए बहुत बार ये हो जाता है, मैंने ऐसे पेशेंट भी देखे हुए हैं, बल्कि मैंने एक पेशेंट के साथ ये किया भी हुआ है। उसको अपेंडिक्स डायग्नोज कर दी थी डॉक्टरों ने, सेप्सिस वालों ने, तो वो मेरे पास आया। तो मैंने उसको कहा ये मेडिसिन खाओ, वो मेडिसिन खाई, उसने 2-3 दिन बाद वो ना दर्द उसकी रुक गई। तो उसने दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया, उन्होंने कहा ये आपकी अपेंडिक्स जो है ना रिजिड हो गई है, मतलब ये सख्त हो गई है। तो वो सर्जरी से बच गया पेशेंट, लेकिन मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। आइडियली आइडियली इसकी फौरी सर्जरी होनी चाहिए और इसको रिमूव करना चाहिए, ठीक है। अच्छा इसको डायग्नोज करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, सर्जरी में हम पढ़ेंगे एक ना, वो क्राइटेरिया पढ़ेंगे, उसको कहेंगे मेंट्रल्स, ठीक है, मेंट्रल्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ सही है। तो 8 ही ये लेटर बनते हैं, 10 इसके स्कोर बनते हैं, ठीक है, 10 स्कोर होते हैं। अगर 7 या 8 स्कोर बन जाए ना इसके, वो सर्जरी में डिस्कस करेंगे, तो फिर इसकी सर्जरी कर लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा तो अगर सिंपल सा मैं बताऊं, इसके लिए हम एक अल्ट्रासाउंड करते हैं, एक सीबीसी करवाते हैं। सीबीसी में हमने देखना होता है टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। किसी भी इन्फेक्शन में ज़ाहिर है टीएलसी रेज हो जाता है, तो अल्ट्रासाउंड, सीबीसी और क्लिनिकल साइंस। अपेंडिक्स में मोस्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्लिनिकल साइंस है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में भी ये प्रॉपर नजर नहीं आती, इंटेस्टाइन में गुम हुई होती है, अपेंडिक्स से नजर नहीं आती अल्ट्रासाउंड में। एक हमें इंडिकेशन मिलती है टीएलसी से। अच्छा टीएलसी से तो पता चलता है कि इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन कोई और भी तो हो सकता है। पेट में दर्द है, टीएलसी पॉजिटिव है, टीएलसी इंक्रीज है, इसका मतलब इन्फेक्ट लाजमी तो नहीं अपेंडिक्स का है। तो फिर हमें कंफर्म कैसे होता है? क्लिनिकल साइंस से। वो साइंस क्या क्या है जी, उनके क्या नाम है, किसी को याद है साइंस? वो जो पॉइंटिंग साइन रोसिंग साइन वगैरह। सर ये 6 होते हैं, वैसे 3 ही ज्यादा होते हैं, रोजविंग साइन और मैकबर्नी रोसिंग पॉइंट पे जो ऑब्ट्यूरेटर। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर हमजा बोल रहे हैं? जी सर। हाँ जबरदस्त। वैसे ये 4 ही मैंने तो पढ़े हुए हैं ना, रोसिंग साइन, स्वास साइन, ठीक है, ये पी साइलेंट है, ठीक है, स्वास साइन और अब टू रेटर साइन, ठीक है। और तीसरा इसका होता है मैकबर्नी साइन, लेकिन उसको बेसिकली कहना चाहिए रीबाउंड टेंडरनेस, ठीक है, रीबाउंड टेंडरनेस। अच्छा इनकी डिटेल में बताता चलूं ये होता क्या है।
रोफसिंग साइन में अपेंडिक्स होती किस साइड पे है भला? राइट साइड राइट साइड राइट से लोअर क्वाड्रेंट ऑफ द abdomen। जबरदस्त, राइट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है। राइट इलियक फोसा, ठीक है। अच्छा, होती है राइट साइड पे है, लेकिन जब अपेंडिक्स जिसको होती है ना, उसके उसके लेफ्ट साइड पे भी अगर हम टच करेंगे ना, तो उसको पेन होगी। इस साइन को कहते हैं रोफसिंग साइन। श्वास साइन, उसको टेढ़ा लेटा के उसके ये टांग को पीछे को खींचेंगे तो उसको दर्द होगा, उसको कहेंगे श्वास साइन। उसको सीधा लेटा के उसकी टांग को ऊपर फोल्ड करके साइड को खींचेंगे तो उसको कहेंगे, अगर पेन हो तो उसको कहेंगे अप्रोटर साइन है इसकी। वो मैंने एक डायग्राम देखी हुई है बड़ी अच्छी। ये रही, ये सबसे पहले है रीबाउंड टेंडरनेस। रीबाउंड टेंडरनेस कहते हैं, आपको एक दिन बताया भी था टेंडरनेस क्या होती है। किसी को याद है टेंडरनेस किसको कहते हैं? सर उस एरिया का सख्त हो जाना। सख्त हो जाता है तो स्टिफनेस। नहीं, नहीं, किसी भी पेन चीज को कहते को हैं। अगर पेन को दर्द हो। हाँ, मुझे भी यही लगता था, टेंडरनेस को मैं भी यही देख के समझता था कि टेंडन स्टिफ होते हैं तो इसका मतलब है स्टिफनेस। पेन जो होती है ना, वो होती है सिम्टम, वो पेशेंट को खुद को फील होती है। टेंडरनेस जो होती है, जब डॉक्टर उसको हाथ लगाता है ना, तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, उसकी कराहतें निकलती हैं। तो वो एक साइन होता है, हाथ लगाने से दर्द का होना एक साइन बन जाता है, उसको कहते हैं टेंडरनेस। हाथ लगाएंगे तो अपेंडिक्स वाले पेशेंट को दर्द होगी, हम कहेंगे टेंडरनेस। ये रीबाउंड टेंडरनेस क्या है, ये कौन बताएगा? रीबाउंड टेंडरनेस क्या है? मतलब जब हाथ लगाएंगे जब हाथ छोड़ेंगे तो फिर उसको मतलब दर्द फील होगा हाथ हाँ, लगाने से। जबरदस्त। हाथ, जबरदस्त, हाथ लगा के दबाना है, उसको दर्द होगा, उसको कहेंगे टेंडरनेस। जब हमने वो हाथ छोड़ना है, उसको ज्यादा दर्द होगी, हाथ वापस छोड़ने पे ज्यादा दर्द होगी, मीन्स के वो गहरा सा दबाना है तो दर्द होगा। जब वो एकदम छोड़ेंगे हाथ को तो दर्द होगा, उसको कहेंगे रीबाउंड टेंडरनेस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट साइन है जी रोवसिंग साइन। अपेंडिक्स इस जगह पे है, हम हाथ इस जगह पे अगर दबाएंगे तो इधर दर्द होगी। होता है कि सारी इंटेस्टाइन मूव करती है ना, तो इंटेस्टाइन की मूवमेंट की वजह से इधर दर्द होगा। अच्छा, ये है जी श्वास साइन, उसको टेढ़ा लेटा के हमने ये टांग को पीछे को खींचा तो उसको दर्द हुई। ये है जी अब्रूटर साइन। अब्रूटर साइन मींस कि हमने उसको लेग को इसको तरह फोल्ड किया और इस लेग को बाहर को खींचना है पाँव को ना, तो उसको दर्द होगा, इसको अब्रूटर साइन। अच्छा, अपेंडिक्स की प्रेजेंटेशन शुरू कैसे होती है? पहले क्या शुरू होता है, किसी को है आइडिया? सर उसके अम्बिलिकस के इर्द गिर्द पेन शुरू होती है पहले, तो फिर वो आफ्टर वो मूव कर जाती है राइट साइड की तरफ। बिल्कुल, पहले उसका ना ये है अम्बिलाइकल, पेरी अम्बिलाइकल एरिया में पेन होगा, अम्बिलाइकस के आसपास। वो पेन क्यों होगा? वो फर्स्ट एड में लिखा हुआ है कि T10 से T12 तक जो नर्व्स होती हैं वो इधर इनर्वेट करती हैं, तो उन नर्व्स की इरिटेशन की वजह से वो पेन होता है। अच्छा, फिर अपेंडिक्स जब सीवियर हो जाती है तो अपेंडिक्स का जो सिरोजा होता है, जैसा कि हमने जीआईटी की सारी लेयर्स पढ़ी हैं और आखिरी लेयर सिरोजा, अपेंडिक्स में भी सिरोजा होता है। तो जब इन्फेक्शन सिरोजा तक चला जाता है तो सिरोजा की वजह से पेरिटोनियम इरिटेशन होती है। जब पेरिटोनियम इरिटेशन होगी तो स्पेसिफिकली पेन यहाँ पे होगी। इसका मतलब पहले पेन यहाँ पे थी और कुछ देर के बाद यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगी, इसको कहते हैं शिफ्टिंग। जो मेंट्रल्स में लास्ट एस आता है ना, एस, उसका मतलब भी शिफ्टिंग है, ठीक है। अच्छा, अच्छा तो मैं अच्छा डिस्कस कर रहे थे कि पेरिम्बलाइकल एरिया में पेन होगी, साथ नोजिया या वोमिटिंग होगी, और फिर पेन शिफ्ट कर जाएगी राइट इलियक फोसा पे। अच्छा, ये डिस्टेंस को भी नोट कर लें, ये है इलियक स्पाइन, ये हमारी जो बड़ी बोन नहीं होती इधर, ये वाली हिप वाली, इसका जो ऊपर ये जो नुकर सी बनती है इसको कहते हैं इलियक स्पाइन। इलियक स्पाइन से अम्बलाइकस का ये डिस्टेंस है 1/3 डिस्टेंस। इसको क्लियर ना कर लो, ये जो डिस्टेंस है ये 1/3 डिस्टेंस है, ये है 2/3। मतलब दो हिस्से इधर है, एक हिस्सा इस डिस्टेंस का इधर है, कहाँ? अम्बलाइकस से इलियक स्पाइन का डिस्टेंस। तो इधर ये पेन होगी, इधर होता है राइट इलियक फोसा, इसको मैकबर्नी पॉइंट भी कहते हैं। ओके जी। जी सर। इसमें और करने वाली चीज है वो यही है, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे ये सीवियर होगी ना तो टैकीकार्डिया और टेम्परेचर हो जाता है, इसलिए इसमें फीवर आता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन होती है ना तो फीवर होता है। और जैसे जैसे सीवियर हो जाएगा तो ये टैकीकार्डिया भी साथ स्टार्ट हो जाता है, बच्चों में स्पेशली ना दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है, फीवर भी होता है, नोजिया और वोमिटिंग भी होती है। वो आगे पेशेंट कहेगा जी मेरे ना इधर ना नाफ के करीब दर्द शुरू हुई थी, साथ मुझे उल्टियां आने लग गई, लेकिन अब जो दर्द है ना वो यहाँ पे हो रहा है मेरा ना राइट साइड पे। तो आपको समझ जाना चाहिए कि अपेंडिक्स की सिम्टम्स है, ठीक है। अच्छा जी, इसकी रीडिंग कर लेते हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स कैन बी ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन बाय फीकल इथ। फीकल इथ के बारे में मैंने बताया था, स्टोन्स ऑफ फीसिस। फीसिस इतना सख्त हो जाता है कि वो जो स्टोन की शक्ल में बन जाता है, उसको कहते हैं फीकल इथ। और लिम्फाइड हाइपरप्लेजिया, ठीक है। प्रोक्सिमल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपेंडिकल ल्यूमन, क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन, इंट्राल्यूमिनल प्रेशर, ये उसका एक ना मैकेनिज्म दिया हुआ है, देख लें पढ़ लें, ठीक है, याद रह जाए तो भी ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से पेन कैसे होती है? स्टिमुलेशन ऑफ विजरल एफरेंट नर्व्स T8 से T10, ठीक है। इनिशियल डिफ्यूज पेरिम्बलाइकल पेन, पहले पेरिम्बलाइकल पेन होती है इन नर्व्स की वजह से, ठीक है। इन्फ्लेमेशन एक्सटेंड टू सिरोजा एंड इरिटेट्स पेरिटोनियम, ठीक है, पेराइटल पेरिटोनियम, ठीक है। पेन लोकलाइज टू राइट लोअर क्वाड्रेंट, मैकबर्नी पॉइंट 1/3 डिस्टेंस फ्रॉम राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू अम्बिलिकस, ये वो जो हमने अभी डिस्टेंस डिस्कस किया। नोजिया होगा, फीवर होगा, मे परफोरेट, ये कॉम्प्लिकेशन है, यही मेन इसकी चीज है, ये कॉम्प्लिकेशन से डरते हैं हम सर्जरी करते हैं फौरन इसकी। परफोरेट हो जाएगा जिसकी वजह से पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, पेरिटोनाइटिस भी एक इमरजेंसी है। मे एलिसिट श्वास साइन, अप्रोटर साइन, रोवसिंग साइन। अच्छा, एक चीज ना बताना जरूरी है
स्वास साइन की आगे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, स्वेयर लोअर क्वाड्रेंट पेन विद पल्पेशन ऑफ लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, मतलब हाथ लेफ्ट साइड पे लगाएंगे, दर्द राइट साइड पे होगा। अच्छा पहले ये पढ़ लेते हैं, गार्डनिंग एंड रीबाउंड टेंडरनेस ऑन एग्जाम, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है जी, एपेंडेक्टमी। क्लियर है, बताने वाली चीज जो मैं बताना चाह रहा था ना, कि ये सारे साइंस पॉजिटिव नहीं होते। हर पेशेंट में इनमें से या स्वास पॉजिटिव होगा, या प्रोटर पॉजिटिव होगा, या रोपसिन पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये सारे साइन सेम टाइम पे पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है। ये साइन क्यों है, ये पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। अगर उसकी पोजीशन रेट्रोसिकल है तो अब मे बी उसमें प्रोटर साइन पॉजिटिव हो, अगर उसकी इलियोसिकल है तो उसमें मे बी स्वास साइन पॉजिटिव हो, अगर उसमें पेल्विक है तो मे बी उसमें रोपसिन साइन। मींस के पोजीशन पे डिपेंड करते हैं ये साइंस ना, अपेंडिक्स की पोजीशन पे। तो इसलिए इनमें से कोई एक या दो पॉजिटिव होते हैं, सारे नहीं होते पॉजिटिव, ठीक है।